आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा पंचमी, विषय नैतिक शिक्षा और अध्याय आपका है दूसरा, जिसका नाम है एकात्मता स्त्रोतम। तो अब हम इस अध्याय के अंदर 11 श्लोक पहले, जिसका हम सांघिक वाचन कर चुके हैं, उससे आगे वाले 11 श्लोक अभी हम वाचन करेंगे। तो मैं ध्रुपद बोलूँगा, उसके बाद आप सामूहिक वाचन करेंगे। श्रीरामो भरत कृष्णो भीष्मो धर्मस्तथार्जुन मार्कण्डेयो हरिश्चन्द्र प्रह्लादो नारदो ध्रुव हनुमान जनको व्यासो वसिष्ठश्च सुको बलि दधीचि विश्वकर्माणो पृथु वाल्मीकि भार्गवा भगीरथश्चेकलव्यो मनुर्धन्वन्तरिस्तथा शिवेश्वरन्ति देवश्च प्राणोदगीतकीर्तय बोधाजिनेन्द्रगोरक्ष पाणिनिश्च पतञ्जलि शङ्कमदवनिम्बारको श्रीरामानुजवल्लभौ युलीलालुप्तचैतन्य तिरुवलुवरस्तथा नायनमारावाराश्च कंबश्च बसवेश्वर देवलो रविदासश्च कबीरो गुरुनानक नरसिंहतुलसीदासो दशमेषु दृढव्रतः श्रीमत्शङ्करदेवश्च बन्धुसायणमाधवौ ज्ञानेश्वरस्तुकारामो रामदास पुरन्दर बिरसासेजानन्दो रामानन्दस्तथा महान् वितरन्तु सदैवेते देवीं सद्गुणसम्पदम् भर्तऋषि कालिदास श्रीभुजगणस्तथा सूरदासस्त्यागराजो रसखानश्च सत्कवि रविवर्मा भातखण्डे कला भाग्यचन्द्रस भूपति कलावन्तश्च विख्याता स्मरणीया निरन्तरम् अगस्त्यकम्बुकोण्डिन्यो राजेन्द्रचूलवंशज अशोकपुष्यमित्रश्च खारवेलसुनीतिमान्। भारत माता की जय। तो बच्चों, आपने इस पूरे 11 श्लोकों के अंदर कुछ ऐसे महापुरुषों के नाम जाने हैं जो हम सबके लिए प्रातः स्मरणीय होते हैं। जैसे भगवान श्री राम के भक्त हुआ करते थे, जानते कौन थे? हनुमान। इसी प्रकार भगवान के भक्त एक हुए थे भक्त प्रहलाद, और माँ गंगा को इस पृथ्वी पर लाने वाले भगीरथ। इसी प्रकार कई प्रकार के और भी व्यक्ति, जैसे गौतम बुद्ध है, जिन्होंने बुद्ध
बौद्ध संप्रदाय का संस्थापक रहे हैं। इसी प्रकार पाणिनि है, पतंजलि है जो महर्षि थे, ऋषि थे, झूलेलाल है। इसी प्रकार रविदास, कबीर, गुरु नानक, तुलसी, ये कौन थे? भक्तिकालीन कवि थे। इसी प्रकार और भी कई लोग थे जिन्होंने इस पृथ्वी पर आकर के हमारी इस भारत भूमि पर कई प्रकार के कार्य किए, और उन कार्यों के लिए हमारे लिए वो हमेशा के लिए प्रातः स्मरणीय रहते हैं। इसलिए हमें ये एकात्मता स्तोत्रम के जरिए हमें हमेशा ही ऐसे महापुरुषों को प्रातः स्मरण यानी प्रातः काल हमेशा याद करना चाहिए। तो अब इसमें एक नाम आया गुरु नानक और एक नाम आया है तुलसीदास, रविदास, कबीर। तो ये सभी भक्तिकालीन कवि भी थे और गुरु नानक सिख संप्रदाय के संस्थापक भी थे। तो अब हम कुछ आगे प्रश्न देखेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अभ्यास प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है, सिख संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताइए। तो सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे वो नाम मैं पहले बता चुका हूँ। तो आप लिखेंगे भगवान श्री राम के सेवक, भगवान की सेवा में हमेशा हाजिर रहने वाले भगवान श्री राम की सेवा में सीता माता का पता लगाने के लिए कौन गए थे, ये आपको पता है ना। तो उत्तर आप लिख लेंगे। किन्हीं 5 भक्तिकालीन संतों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।